like a Hellcat. पार्ट 2 में हम देखते हैं कि जब चियांग और शिवू दोनों ही एक साथ ऊपर से नीचे गिरते हैं तो इन दोनों की चीखने की आवाज से उस जगह पर हलचल होने लग जाती है। और बस फिर देखते ही देखते इन दोनों के सामने एक शील्ड ओपन होती है जो कि एक रास्ता बना रही थी जहाँ पर मोरिम स्कूल है। तो ये देख वो दोनों बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं एंड अपनी लड़ाई को भूलकर साथ में अंदर जाने लगते हैं। एंड अब क्योंकि इस शील्ड के ओपन होने से स्कूल के अंदर भी काफी हलचल हुई थी, इसलिए स्कूल के सभी लोग भी बाहर आकर इन दोनों को देखने लगते हैं कि आखिर ये दोनों है कौन जिन्होंने पूरा स्कूल हिला दिया और साथ ही इन दोनों की वजह से इतनी पुरानी शील्ड अनलॉक हुई कैसे। कि तभी शिमसून वहां आकर बताती है कि ये दोनों उसके साथ हैं और तभी वहां इनके स्कूल के प्रिंसिपल भी आ जाते हैं जिनका नाम है प्रिंसिपल हवांग, जो कि वही इंसान है जो कि पार्ट 1 में एक बच्ची को लेकर भाग रहे थे, जिन्हें शिमसून बताती है कि वो अपने साथ 2 न्यू स्टूडेंट्स लाई है। कि तभी वहाँ खड़े एक दूसरे टीचर जिनका नाम टीचर किम है वो बताते हैं कि पर हमें तो बस एक न्यू स्टूडेंट के आने के बारे में बताया गया था। तो फिर इस बात पर शिवू प्रिंसिपल हवांग से कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उनसे बात करने के लिए आया है और वहीं दूर से सुना भी छुप छुप कर शिवू को देख रही थी। देन प्रिंसिपल हवांग शिवू और चियांग को उनके पीछे आने के लिए बोलते हैं, जिनके अंदर जाने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग भी स्कूल के अंदर चले जाते हैं। देन अब अपने ऑफिस में आने के बाद प्रिंसिपल हवांग उन दोनों से मोरिम स्कूल आने का रीजन पूछते हैं, जिस पर चियांग बताता है कि वो यहाँ उसके डैड के कहने पर आया है, बट शिवू बोलता है कि वो अपना रीजन अकेले में बताएगा। तो फिर इसलिए चियांग को वहाँ से भेज दिया जाता है। देन शिवू प्रिंसिपल हवांग को बताता है कि उसके कान में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अक्सर सुन नहीं पाता। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग बोलते हैं कि प्रॉब्लम तुम्हारे कान में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, मतलब कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो बाहर आने की कोशिश कर रही है बट आ नहीं पा रही है, इसलिए तुम हमारा मोरिम स्कूल ज्वाइन करो, तभी तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाओगे। बट शिवू उनकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि मैं यहाँ आया ही इतनी हिम्मत करके हूँ और आप मुझे स्कूल ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो। क्या आपको पता भी है बाहर लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ रुक के आपकी कहानियों पर यकीन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। और फिर वहाँ से जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चियांग को एक सैम नाम का पर्सन स्कूल के बारे में बताता है कि यहाँ सभी स्टूडेंट्स को क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग ये सब खुद ही करना पड़ता है। तो ये सुन चियांग काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं अपने डैड से कहकर स्कूल में कुछ सर्वेंट्स लगवा दूंगा। तो ये सुन सैम बोलता है कि तुमने ये बात मेरे सामने तो बोल दी, बट टीचर्स के सामने मत बोल देना वरना वो सभी तुम्हें स्कूल से निकलवा देंगे। तो ये सुन वो काफी हैरान होता है और फिर जब अपने रूम में आकर अपने रूम को देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद चियांग से पूछते हैं कि तुमने शील्ड अनलॉक कैसे की। बट चियांग को शील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए फिर वो सभी चियांग से फ्रेंडशिप करने के लिए बोलते हैं। बट चियांग उन लोगों से फ्रेंडशिप करने से साफ मना कर देता है, ये बोलते हुए कि वो लोग उसके लेवल के लोग नहीं। तो ये सुन वो सभी स्टूडेंट्स चियांग के रूम से बाहर आकर उसको बहुत ही बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा बुरा निकला। एंड वहीं शिमसून जो कि अपने रूम में जा ही रही थी कि तभी शिवू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है एंड उसको उसके साथ सियोल चलने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि मेरे साथ सियोल चल के सबको सच बताओ। जिस पर शिमसून पूछती है कि सच, कैसा सच? मैंने तुम्हें बताया तो कि मैंने तुम्हारी उस दिन हेल्प इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुसीबत में हो। तो फिर इस बात पर शिवू पूछता है कि क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी जो तुमने मेरी हेल्प की? और फिर बताता है कि वो उस दिन भागा नहीं था बल्कि एक कार का पीछे करने गया था जो कि उसके फोटोज क्लिक कर रही थी, इसलिए जल्दी से मेरे साथ चल के मीडिया को सच बताओ। तो फिर इस बात पर शिमसून बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बट पहले तुम शांत हो जाओ। और फिर कहती है कि मैं कल चिकन डिलीवर की जॉब के बाद तुम्हारे साथ सियोल चलूंगी। पर तभी उसे याद आता है कि कल जॉब के बाद तो उसे डैड के पास किसी काम से जाना है, इसलिए फिर वो बोलती है कि तो फिर मैं इस वीकेंड तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर तभी उसको याद आता है कि उसका इस वीकेंड एक्स्ट्रा वर्क है, जिसकी ये बातें सुनकर शिवू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शिमसून उसके साथ ना जाने के बहाने बना रही है। इसलिए वो कहता है कि क्या तुम्हारे लिए स्कूल और जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे इंटरफेयर की वजह से मैं कितनी परेशानियों में फंस चुका हूँ। और फिर तभी शिमसून का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है।
बट शिमसून वहीं रुककर बोलती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोच रहे हो, मतलब कि मेरी लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सुन शिवू बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे सीओ की खरीदी हुई लड़की हो जो बिना पैसों के कुछ नहीं करेगी, इसलिए बताओ तुम्हें मीडिया के सामने सच बोलने के कितने पैसे चाहिए। जिसकी ये बात सुन शिमसून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहती है कि तुम सच में एक बहुत ही घटिया इंसान हो। मैंने तुम्हारी उस दिन हेल्प की, बट तुम मुझे थैंक्स बोलने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। और रही बात सियोल जाकर सबको सच बताने की, तो इसके लिए तुम्हें पहले मुझसे आराम से बात करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसकी ये सब बातें सुन शिवू को शिमसून पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहीं बैठकर अपने मोबाइल को देखने लगता है, जिसमें हर जगह सिर्फ उसी की न्यूज आ रही थी, जिसमें पब्लिक शिवू को बहुत बुरा भला बोलती है। तो ये देख वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वही टाइम याद करने लगता है जब उसने अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट किया था, जहाँ जब उसने ऑनलाइन एक सॉन्ग अपलोड किया था और फिर जब वो फेमस हो गया था तो फिर तब उसके सीईओ ने उसको ढूंढकर उसे साइन कर लिया था। जिसके बाद बस फिर देखते ही देखते शिवू के सभी सॉन्ग्स हिट होने लगे एंड वो एक बहुत ही फेमस के-पॉप स्टार बन गया। यहाँ तक कि उसके सीईओ भी उसको अपना बेटा बोलने लगे थे, क्योंकि शिवू अनाथ है इसलिए। बट अब शिवू को रियलाइज होता है कि उसके सीईओ ने उसे कभी अपना बेटा नहीं माना था, बल्कि सिर्फ पैसों की वजह से उसका यूज किया। कि तभी शिवू के कान में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है एंड ये दर्द इतना ज्यादा तेज होता है कि इससे शिवू को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। कि तभी कोई पीछे से शिवू के सर पे अपना हाथ रखता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल हवांग थे। और बस फिर वो कुछ ही सेकंड्स में अपनी पावर से शिवू का दर्द दूर कर देते हैं और फिर बताने लगते हैं कि तुम्हारे कान से सुनाई ना देने का रीजन ये है कि तुम्हारा कोई ना कोई एनर्जी पॉइंट ब्लॉक है, जो कि तुम्हें ढूंढना होगा और ये काम तुम सिर्फ इसी स्कूल में रह के कर सकते हो। बट अगर अब भी तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। बट अब इस बार शिवू काफी कुछ सोचने के बाद मोरिम स्कूल में रुकने के लिए मान जाता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर किम के साथ दो और टीचर्स को देखते हैं, जिसमें से एक टीचर का नाम है टीचर लिली एंड दूसरे का नाम है टीचर मैक्स। यहाँ ये तीनों बस नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वहीं दूसरी तरफ शिवू मिरर में खुद को देखते हुए बोलता है कि अब वो इस स्कूल में रुकेगा जब तक कि उसके कान की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। कि तभी चियांग भी वापस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ जब जैसी वो बात लेने जा ही रहा था, बट बाथरूम से शिवू को बाहर आता हुआ देख बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। जिस पर शिवू का भी यही सेम क्वेश्चन था और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर इरिटेट होने लगते हैं। जिसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ये दोनों वॉलंटियर सैम के पास आकर सेपरेट रूम्स की डिमांड करते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। बट इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोलते हुए कि यहाँ किसी भी स्टूडेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जो स्कूल के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करो। जिसके बाद फिर ये दोनों मजबूरन वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ फिर इन दोनों के बीच बेड्स को लेकर लड़ाई होने लगती है। चियांग बोलता है कि यहाँ मैं सोऊंगा, बट शिवू कहता है कि अब ये मेरा है इसलिए तुम दूसरे वाले पर लेटो। और बस फिर ऐसे ही काफी देर तक लड़ने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। कि तभी रात में सुना कुछ याद करते हुए पियानो बजाने लगती है, जिसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी। जिसे सुन चियांग बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर कहता है कि अबे यार, अब ये कौन है, चैन से सोने भी नहीं देते। पर फिर बाद में अपनी मॉम की फोटो को देखते हुए उन्हें याद करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चियांग की मॉम भी चियांग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सैम इन दोनों को उठाने के लिए आता है, ये बोलते हुए कि चलो जल्दी उठो, ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि स्कूल है, जहाँ मॉर्निंग होते ही तुमको एक्सरसाइज करनी होगी। जिस बात को सुन चियांग बेड से नीचे गिर जाता है कि क्या एक्सरसाइज। पर जब वो शिवू के साथ नीचे एक्सरसाइज करने आता है तो वहाँ शिमसून को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसको हेलो करने लगता है। बट शिमसून चियांग को देख मुंह बना के पीछे मुड़ जाती है। कि तभी शिवू की नज़र सुना पे पड़ती है, जिसे देख वो पहचान जाता है कि ये वही कॉन्सर्ट वाली लड़की है जिसने उसे मोरिम स्कूल आने के लिए बोला था। इसलिए फिर एक्सरसाइज ओवर होने के बाद वो सुना को रोक उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई और यहाँ आने के लिए क्यों बोला। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी एयर प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैंने कॉन्सर्ट में नोटिस कर लिया था कि तुम्हारे एयर में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर अपना हाथ आगे करके शिवू से दोस्ती करने की कोशिश करती है, बट शिवू उससे हाथ नहीं मिलाता।
तो फिर वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील करते हुए उसको बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। कि तभी टीचर किम बाहर आकर शिवू को देखने लगते हैं और फिर उसको अकेले में ले जाकर पूछते हैं कि तुमने ये स्कूल क्यों ज्वाइन किया, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? जिस पर शिवू कहता है कि सॉरी बट मैं आपको अपना रीजन नहीं बता सकता और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। जिसकी ये बात सुन टीचर किम को शिवू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वेल अब हमें चाइना का सीन दिखाया जाता है जहाँ चियांग के डैड अपने ऑफिस में थे कि तभी दो लोग वहाँ आकर उनसे उनकी कोरिया की टिप के बारे में पूछते हैं और फिर उनको बताने लगते हैं कि अब भी उस आदमी की कंडीशन सेम है जिसे आपने कई सालों से हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है। जिसे सुन वो बोलते हैं कि ठीक है बट जैसे उस आदमी की कंडीशन में कुछ भी सुधार आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। और फिर तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सालों से हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि वो काफी सालों से कोमा में है। बट अब ये कौन है एंड इसका चियांग के डैड से क्या कनेक्शन, ये सब हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम चियांग को देखते हैं जो कि शिमसुन को ढूंढ रहा था और फिर वो उसको ढूंढते ढूंढते स्कूल की किचन में आ जाता है जहाँ शिमसुन फिश कट कर रही थी। तो ये देख वो पूछता है कि तुम ये अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही हो? जिस पर शिमसुन बोलती है कि दोस्त, कौन दोस्त? तो इस पर वो बताता है कि ये फिशेस, मतलब कि तुम मरमेड हो ना, तो ये सब तुम्हारी दोस्त हुई। जिस बात को सुन शिमसुन बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहने लगती है कि तुम प्लीज मुझे मरमेड कहना बंद कर दो क्योंकि मैं कोई मरमेड नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। तो ये सुन चियांग हंसने लगता है और कहता है कि तुम गुस्सा करते हुए बहुत प्यारी लगती हो। देन शिमसुन बताती है कि आज सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की ड्यूटी उसकी है जिसे बनाकर उसे अपनी जॉब पर जाना है और फिर जॉब के बाद अपनी स्टडी करनी है, इसलिए उसकी इतनी बिजी लाइफ में वो उसे परेशान ना करे और यहाँ से जाए। जिसकी बातें सुन चियांग जल्दी से शिमसुन का हाथ पकड़ बोलता है कि तुम्हें आज से इतने सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने डैड से कहकर इस स्कूल में बहुत सारे सर्वेंट्स लगा दूंगा, तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो। बट शिमसुन उसका हाथ झटक देती है ये बोलते हुए कि मेरे से ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं, अगर मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे क्लोज आओ। तो फिर चियांग उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम फर्स्ट लड़की हो जो मुझे ऐसे ट्रीट करती है और शायद इसी वजह से मैं तुमको और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, माई मरमेड। जिसकी इन सभी बातों से बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर शिमसुन चियांग को चाकू दिखाकर वहाँ से भगा देती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर चियांग अपने रूम में आकर शिमसुन के बारे में सोचने लगता है जिसके मुंह से शिवू जब जैसी शिमसुन का नाम सुनता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी इस चिकन हेड वाली लड़की को जानते हो, मतलब कि क्या वो तुम्हारी दोस्त है? जिसकी बात सुन चियांग सोचने लगता है कि कौन चिकन हेड वाली लड़की, और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि क्या तुम मेरी शिमसुन के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिमसुन के हेड को चिकन का हेड बोलने की, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी शिमसुन स्मार्ट नहीं? तो इस बात पर शिवू बोलता है कि मुझे उस लड़की से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्या तुम्हें पता है कि उससे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? जिस पर चियांग चिढ़कर कहता है कि मुझे नहीं पता और अगर पता होता भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। और फिर कहता है कि एक बात बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो कि शिमसुन सिर्फ मेरी है, मतलब कि मेरा शिमसुन के ऊपर क्रश है। जिसकी बातें सुन शिवू हैरानी से सर हिलाकर बोलता है कि समझ गया और फिर चियांग एंड उसकी बातों को इग्नोर करके लेट जाता है क्योंकि उसको चियांग की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोरिम स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स चियांग एंड शिवू के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से किसकी वजह से शील्ड ओपन हुई। कि तभी वहाँ बैठा एक दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम जोंग है, वो बोलता है कि शील्ड का ओपन होना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मतलब कि वो दोनों इतने स्पेशल नहीं जिसकी वजह से शील्ड ओपन हो। एंड देखना मैं बहुत ही जल्द उन दोनों को बच्चों की तरह रुला के स्कूल से भगा दूंगा। इसका मतलब कि जोंग चियांग और शिवू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। देन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स की कुकिंग क्लास होती है जहाँ इन सभी को फ्राई वेजिटेबल्स बनाने के लिए बोला जाता है, जिसको ये सभी बहुत ही अच्छे से कट करके बनाने लगते हैं। एंड यहाँ तक कि शिवू भी वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से कट करता है, बिल्कुल एक्सपर्ट्स की तरह। बट चियांग नहीं, क्योंकि उसे ये काम बिल्कुल भी नहीं आते।
इसलिए वो तो बस शिमसून को ही घूरता जाता है एंड उसे देखते हुए आंख भी मारता है, जिसकी ये सब हरकतें देख शिमसून बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसे जान से मारने की धमकियां देने लगती है। पर तभी टीचर के डांटने पर वो टीचर को सॉरी बोलते हुए अपना काम करने लगती है, जिसे परेशान करके चियांग को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब क्योंकि टीचर ने शिवू का टीम अप चियांग के साथ करा रखा था, इसलिए वो चियांग को बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता हुआ देख उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ नहीं करना, जिस पर वो बोलता है कि नहीं तो मतलब कि जब डिश रेडी हो जाएगी तो मैं उसे टेस्ट करूंगा। तो ये सुन टीचर किम चियांग के हाथ में एक बाउल पकड़ाकर उसे काम करने के लिए बोलते हैं, जिसे चियांग चुपचाप करने लगता है। पर तभी दूर से जोंग, जो कि चियांग एंड शिवू को देख रहा था, उसके माइंड में इन दोनों को परेशान करने का एक आइडिया आता है, इसलिए वो अपने वाले बाउल में बहुत सारी आइस डालकर उसे चियांग को दे देता है, ये बोलते हुए कि मेरे पास एक्स्ट्रा पेस्ट है इसलिए इसे तुम यूज कर सकते हो, जिसे चियांग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर जब शिवू वेजिटेबल्स कट करने के बाद चियांग से पूछता है कि क्या पेस्ट रेडी है, तो इस पर वो कहता है कि हाँ। और फिर जल्दी से सभी वेजिटेबल्स को बाउल में मिक्स करके उन सभी को डायरेक्ट गरम तेल में डाल देता है, जिसे देख शिवू हैरानी से कहता है कि ये तुमने क्या किया, मतलब कि तुम्हें 1 बाय 1 करके डालना था। और फिर जब जैसे वो जल्दी से गैस को बंद करने के लिए नीचे झुकता है कि तभी बहुत सारी आग शिवू के फेस पर आती है, जिसे देख उसको एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हर जगह आगे आग जल रही थी एंड एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था, जिसे देख शिवू नीचे बैठकर बहुत बुरी तरह डरने लगता है एंड उसके कान में भी फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसकी ऐसी हालत देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अभी तक सुना और प्रिंसिपल हवांग के अलावा और किसी को भी शिवू की एयर प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता। और फिर जब जैसी ऑयल का बाउल ब्लास्ट होता है तो ये देख सुना जल्दी से शिवू के पास आकर उसे बचा लेती है, ताकि गरम ऑयल शिवू के ऊपर ना गिर सके। और वहीं चियांग को टीचर किम बचा लेते हैं उसके फेस पे बर्तन ढक के। देन शिमसून जल्दी से गैस को बंद करके सब कुछ ठीक करती है। तो फिर अब सब कुछ शांत होने के बाद शिवू गुस्से में चियांग के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि चियांग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया। तो फिर ये सुन चियांग को भी गुस्सा आ जाता है और वो शिवू से लड़ने लगता है। जिन दोनों को लड़ता हुआ देख जोंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। देन टीचर किम शिवू और चियांग के ऊपर चिल्लाकर उन दोनों को चुप करवाते हैं। और फिर टीचर मीटिंग में चियांग और शिवू को स्कूल से निकालने की बात बोलने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो दोनों इस स्कूल में रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं, क्योंकि वो मेरे सामने ही लड़ रहे थे। बट बाकी टीचर्स के बोलने पर उन दोनों को एक मौका और दे दिया जाता है। देन सुना प्रिंसिपल हवांग के पास आकर उनसे शिवू को स्कूल से बाहर ना निकालने की रिक्वेस्ट करने लगती है और ये भी बोलती है कि वो उसके कान ठीक कराने में मदद कराएं। पर यहाँ इन दोनों को इतना फ्रैंकली बात करता हुआ देख हमें पता चलता है कि सुना प्रिंसिपल हवांग की बेटी है। प्रिंसिपल हवांग अपनी बेटी सुना से पूछते हैं कि वो क्यों शिवू की मदद करना चाहती है। तो इस पर वो कहती है कि इसलिए क्योंकि शिवू स्पेशल है, मतलब कि मैंने उसको खुद अपनी आंखों से गिरती हुई लाइट्स को रोकते हुए देखा था, जैसे उसके पास कोई पावर्स हो। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग कुछ सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब इन सभी की मेडिटेशन क्लास होती है, जहाँ चियांग भी शिमसून को ढूंढते हुए आ जाता है और फिर सुना को उसकी जगह से हटाकर खुद शिमसून के बराबर में बैठ जाता है, जिसे ऐसा करता देख सुना काफी हैरान होती है। और फिर चियांग शिमसून से बातें करने की कोशिश करने लगता है, बट शिमसून उसे चुप करवा कर मेडिटेशन पर फोकस करने के लिए बोलती है। और फिर तभी शिमसून को ढूंढते हुए शिवू भी वहां आ जाता है, जिसे देख चियांग को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। बट शिवू शिमसून के सामने खड़ा होकर बोलता है कि आफ्टर क्लास मुझसे मिलना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसी जगह जहाँ हम पहले मिले थे। और फिर पीछे जाकर सुना के बराबर में बैठ जाता है एंड उसे थैंक्स कहता है किचन में उसे गर्म तेल से बचाने के लिए, जिसके मुंह से थैंक्स सुन सुना बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। बट चियांग को शिवू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये खुद को समझता क्या है, जो कल रात वार्निंग देने के बाद भी इसने मेरी शिमसून से बात की। और फिर सीरियस होकर शिमसून से पूछता है कि ये तुमसे मिलना क्यों चाहता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता। देन टीचर क्लास के अंदर आते हैं, जिनका नाम है टीचर गोंग, जो कि इन सभी स्टूडेंट्स को उनके माइंड पर फोकस रखते हुए आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं। और फिर उन सभी से लंबी सांस लेने के बाद पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा, जिस पर एक लड़की बोलती है कि चिकन, जिस बात को सुन वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर से सारा फोकस अपने माइंड पर लगाने लगते हैं, जहाँ शिवू तो काफी सीरियस दिख रहा था बट चियांग नहीं,
क्योंकि वो बार बार छुप छुप के शिमसुन को ही देखे जा रहा था, जिसे जब जैसे टीचर गोंग गुस्से से घूरते हैं तो ये देख वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। देन सुना बताती है कि उसे आग दिखी जिसकी हीट को वो फील भी कर सकती थी, जिस बात को सुन शिवू को फिर से वही फ्लैशबैक दिखने लगता है जो कि उसे किचन में दिखा था, जहां वो देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है एंड एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है और साथ ही उसके सामने किसी लेडी की बॉडी भी पड़ी हुई है, जिस सबको देख वो बहुत बुरी तरह डर जाता है एंड उसे पसीना आने लगते हैं और फिर तभी वो चौंक कर अपनी आंखें खोलता है, जिसे इतना ज्यादा डरा हुआ देख टीचर गोंग उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, बट वो उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि कुछ भी नहीं। कि तभी चियांग बोलता है कि पर मैंने कुछ देखा। टीचर गोंग उससे पूछते हैं कि क्या, तो वो बताने लगता है कि गुंडे जिन्होंने मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया था, बट अब क्योंकि मैं गुंडों से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़ के भाग गया। जिसकी ये बातें सुन सभी लोग बहुत बुरी तरह हंसने लगते हैं एंड शिवू समझ जाता है कि चियांग उसका मजाक बना रहा है, जिसकी इस बात पर सुना को भी चियांग के ऊपर गुस्सा आता है एंड शिमसून को भी थोड़ा बहुत शिवू के लिए बुरा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना में चियांग के डैड अपने लॉकर से एक बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर एक चीज थी जिसे वो बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं एंड वहीं चियांग की मॉम शिमसून के घर पहुंचती हैं, शिमसून के डैड और उसकी आंटी को चियांग की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलने के लिए, और फिर वो उन दोनों को बहुत सारे पैसों का चेक देने लगती हैं, जिसे शिमसून की आंटी यानी मिस बैंग एक्सेप्ट करने ही वाली थी, बट शिमसून के डैड उस चेक को लेने से साफ मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि हमें ये नहीं चाहिए, आपका बेटा ठीक है यही काफ़ी है। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं, जिनके पीछे पीछे मिस बैंग आकर पूछती है कि क्या मैं आपका होम टाउन पूछ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, कहीं आप मसान से तो नहीं। जिसकी बात सुन चियांग की मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और फिर हिचकिचाते हुए मना करके वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्लास ओवर होने के बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ जब जैसे चियांग फिर से शिमसून से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उससे कहती है कि मैं यहाँ फन करने के लिए नहीं आई, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके पीछे पीछे चियांग भी जाने ही वाला था, बट तभी सुना उसका हाथ पकड़ बोलती है कि अगर तुमने फिर से मेरे शिवू को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसकी आवाज़ सुन चियांग हंसकर कहता है कि तुम्हारा शिवू, ओ माय गॉड, क्या तुम उसकी बॉडीगार्ड हो? जिस पर वो गुस्से से कहती है कि ये वार्निंग है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसे जाता देख चियांग कहता है कि पर मैं डरा नहीं। अब इनकी मार्शल आर्ट्स क्लास होती है, जहाँ शिमसून और सुना आपस में फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। जिन्हें फाइट करता देख चियांग बोलता है कि वाह क्या फाइटिंग है, अब भी तो लगा कि मैं एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में हूँ। कि तभी वहाँ शिवू भी आ जाता है, जिसे देख सुना डिस्ट्रैक्ट होती है एंड शिमसून फाइट जीत जाती है। तो ये देख चियांग क्लैपिंग करते हुए शिमसून की तारीफ करने लगता है कि वाह शिमसून, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। पर तभी जोंग चिढ़कर कहता है कि ये क्लास तुम जैसे कमजोर बिगिनर्स के लिए नहीं, इसलिए तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसको इतना रूडली बोलता हुआ देख चियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बोलता है कि अगर मैं तुम सबके बीच रह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे अपने लेवल का समझ के मेरे ऊपर ऑर्डर चलाओ। तो इस पर जोंग कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ अपने पैसों का शो ऑफ करने आए हो। पर तभी शिवू कुछ मूव्स दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग इन मूव्स को बिगिनर प्रैक्टिस कहते हो, जो कि मुझे पहले से आते हैं। जिस पर चियांग कहता है कि और मुझे भी, मतलब कि मैं भी ऐसे मूव्स आसानी से कर सकता हूँ। तो फिर ये सुन जोंग उन दोनों के बीच एक कंपटीशन की अनाउंसमेंट कर देता है, ये बोलते हुए कि चलो देखते हैं कि तुम दोनों को कितना मार्शल आर्ट्स आता है, और साथ ही जो हारेगा वो खुद को इस स्कूल के काबिल ना समझते हुए स्कूल छोड़ के चला जाएगा। जिसके इस चैलेंज को वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बोलते हुए कि देखना फिर तो मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगा एंड ये हार कर वापस अपने घर जाएगा। बट सुना और शिमसून उन दोनों से ऐसा करने से मना करती हैं, ये कहते हुए कि अभी वो दोनों बिल्कुल भी फाइटिंग के लिए तैयार नहीं। पर वो दोनों किसी की भी नहीं सुनते और फिर फाइटिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ एक दूसरे को गुस्से से देखने के बाद ये दोनों फाइटिंग शुरू कर देते हैं। बट जहाँ सबको लग रहा था कि ये दोनों बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों बिगनर्स हैं, पर ऐसा नहीं होता। मतलब कि ये दोनों इतनी बढ़िया फाइट करते हैं कि उसे देख सभी लोग काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं।
एंड गर्ल्स इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं क्योंकि शिवू और चियांग बिल्कुल एक्सपर्ट्स की तरह फाइटिंग कर रहे थे। और फिर जब जैसे ये दोनों एक दूसरे को पंच मार के ये डिसाइड करने ही वाले थे कि अब कौन इस स्कूल में रहेगा, क्या तभी इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.